चलो देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा क्वेश्चन है बेटा ये? 16 क्वेश्चन नंबर 16 और 17 सेम है ना? तो मैं ये वाला करा रहा हूँ 16 17, आप ट्राई कर लेना, सेम इसी की तरह है। क्या कह रहे हैं? आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर लॉग एक्स, कह रहे हैं इस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है, इसमें निरंतर ह्रासमान है। तो करते हैं डिफरेंशियल। इसका डिफरेंशियल क्या होगा? एफ डैश एक्स बराबर लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, साइन का दोबारा हो जाएगा इनटू में कॉस एक्स। तो क्या हो गया साइन एक्स और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाता है? बोलो। कॉट एक्स। कॉट एक्स को जरा उसमें दिखाओ, इसमें क्या आएगा? इधर फर्स्ट वाले में जीरो है, ये पाई बाई टू और ये पाई। कहां तक जाना है? जीरो से पाई और पाई बाई टू से 90। तो इसमें तो पॉजिटिव होता है सारा और इसमें निगेटिव, यहीं तक तो जाना है बस खाली। देखो दो तक, क्यों? जीरो से पाई बाई टू यहां तक आ गए और पाई बाई टू से पाई यहां तक आ गए, नीचे की जरूरत नहीं है। तो बताओ देख के कहां पे इंक्रीज है कहां पे डिक्रीज है? ये देखो इसमें पॉजिटिव है, ये शो करना था, और इसमें डिक्रीज हो गया। सो तो लिख दो पहले वाले पार्ट, दो पार्ट है इसके, लिख देंगे एक्स बिलोंग टू जीरो से पाई बाई टू में क्या है? एफ डैश एक्स टू जीरो है, अतः फलन निरंतर वर्धमान है। सिंपल है ना? बी पार्ट में दूसरे वाले में लिख दो एक्स बिलोंग टू पाई बाई टू से पाई में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, और खाली वर्धमान है तो इक्वल इक्वल लगा देना और यहां पे क्लोज होगा ब्रैकेट, ठीक है। अतः इंक नहीं है, खत्म हो गई। अतः फलन निरंतर निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। खत्म क्वेश्चन। बताओ ये कर सकते हैं ना अपन? क्वेश्चन खुद से भी कर सकते थे बट तुम करोगे नहीं, मुझे पता है। ऐसे हो तुम बच्चे। लाओ एक एमसीक्यू और करा दूं, खत्म करूं इसे। एक रह गया लास्ट। अरे यार ये भी इधर 18 भी देख लो, लगे हाथों इसके साथ। एफ एक्स बराबर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 3 एक्स माइनस के 100। तो करना है वर्धमान है ये, क्या शो करना है बेटा? वर्धमान शो करना है, निरंतर वर्धमान। वर्धमान दे रखा है इन्होंने, क्यों? तो देखो इसको वर्धमान कैसे शो करेंगे? है ना, वर्धमान है इसमें, ठीक है बढ़िया। इसमें वर्धमान दे रखा है बच्चों। चलो करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। 18 देखो जरा, डिफरेंशिएट करो, सिद्ध करना है आपको वर्धमान है। क्या आएगा? 3x² माइनस के 6x और माइनस के 3 और 0 हो गया इसका, तो कांस्टेंट का कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ गया कॉमन, सॉरी प्लस के, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? x² माइनस के 6 का 2 तो कॉमन ले लिया, 3 आपने कॉमन ले लिया, 2 बढ़ जाएगा ये, और 3 बन जा 3 आ गया। क्या बन गया? ये होल स्क्वायर नहीं बन गया? चेक करो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं बन गया ये? होल स्क्वायर खोलो, a² b² माइनस 2ab, सिंपल। 3 कैसे पॉजिटिव, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से क्या आएगी? पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया? जीरो से बड़ा हो गया, और इक्वल लगाएंगे क्योंकि वर्धमान दिया हुआ है। अरे ये होल स्क्वायर हमेशा निगेटिव हो सकता है क्या कभी भी? अगर तुम निगेटिव वैल्यू रखोगे तब भी क्या हो जाएगा वो स्क्वायर की वजह से? पॉजिटिव, और 3 है ही पॉजिटिव, तो जीरो से बड़ा हो गया नहीं हो गया? और वर्धमान है तो इक्वल लगा दिया। होल स्क्वायर कैसे बन गया? अरे a² आएगा, b² आएगा और 2ab आएगा। अगर तू इसे खोलेगा तो ये तो बन जाएगा 2 और a कितना है? x और b 1 है, 1 दिख नहीं रहा, मल्टीप्लाई कर दी ना तो 2 1 जा 2 हो गया, वो दिख नहीं रहा आपको। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर है होल स्क्वायर कैसे बना? चलो अब क्या लिखेंगे? ये तो आ गया, तो लिख दो किसके लिए? उन्होंने बोला है आर रियल नंबर के लिए, तो कोई भी नंबर रख लो आप, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहां लिखेंगे फॉर ऑल, ये सिंबल होता है फॉर और का, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब आप आर की वैल्यू कुछ भी लो, हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, वर्धमान आएगा। तो सो गिवन फंक्शन इज
इंक्रीजिंग, समझ में आया। अतः फलन और ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर के लिए वर्धमान है। खत्म। तो इतना सा क्वेश्चन था, एक एमसीक्यू रह गया, उसको खत्म कर दो, उसको लिख के फिर एक्सरसाइज खत्म कर लो अपनी। इसको तो भैया कोई भी बता देगा। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चा ही बता देगा इसे तो। है कोई बच्चा यहाँ? है? ठीक है यार। चल यार तू उतार ले, तू भी क्या याद करेगा। पैरामीटर्स है। इसको भी हमें ये शो करना है वर्तमान है, ठीक है, इसमें वर्तमान मतलब इंक्रीज शो करना है। तो डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। बताओ दो फंक्शन है, तो करो डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ये एफ डैश एक्स बोलते हैं अपन। करो फर्स्ट को तो ऐसे लिख दिया, सेकंड का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, माइनस का चेन है तो इसलिए एक्स का दोबारा करेंगे, माइनस का आ गया, ठीक है इतना। फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस का चेन जिसका हो गया उसको तो ऐसे लिख दिया। किसका रह गया था, एक्स का क्या हो गया 2x। यहां तक क्लियर है। चलिए क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, ई की पावर, ई की पावर माइनस के एक्स आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, और एक्स भी आ रहा है कॉमन, एक्स भी ले लो। यहां बचेगा एक्स, वो भी किसके, माइनस के, और प्लस 2, ये तो बचेगा खाली बस। चेक करो, ठीक है इतना। अरे सही है। क्रिटिकल पॉइंट जीरो के इक्वल रख दो तो क्या आएगा, एक्स ई की पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सही है इतना। यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू 0, और एक एक्स की वैल्यू 2, ये तो आएंगी वैल्यू। और ये जो ई की पावर माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ये कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकती। अरे समझ में आ रही, या तो x 0 होगा या 2 माइनस एक्स 0 होगा, ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि e की पावर 0 क्या होता है, e की पावर 0 1 होता है ना। तो ये e की पावर e कभी भी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो अब इसको नंबर लाइन पे बनाओ, तो ये तो आएगा माइनस इंफिनिटी, ये आएगा प्लस इंफिनिटी, यहाँ क्या होगा 0 और यहाँ क्या होगा 2। यहाँ इन इसके बीच में रखो जरा वैल्यू, कैसी आएगी डेरिवेटिव के अंदर, यहाँ दो के आगे की रखो वैल्यू, इसको थोड़ा पीछे लिख दे रहा हूं यहाँ पे, बताना जरा भाई। इस दो से आगे कोई भी वैल्यू रख के देखो इस डेरिवेटिव के अंदर कैसे आएगा, पॉजिटिव निगेटिव। मान लो आपने 4 रख दिया, 4 रख दिया तो निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा निगेटिव, ये तो चलो पॉजिटिव हो जाएगा नीचे जाके, तो ये तो कैसा आ रहा है निगेटिव आ रहा है ये, बोलो। तो ये कैसा होगा पॉजिटिव, और ये कैसा होगा फिर, कोई चलता है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, समझ में आती है बात नहीं, रख के देख लो बीच का कोई भी नंबर, एक रख के देख लो, एक रखो कैसा आएगा, ये माइनस के 1 प्लस के 2 कैसा आया, प्लस के 1 आया, और ये 1 1 और e की पावर माइनस 1, माइनस नीचे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सारी क्वांटिटी पॉजिटिव इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। इसके पीछे कोई भी नंबर रख के देख लो, तो ये, हाँ पूछ के पूछ रहा, ये तो फर्स्ट सेकंड से कर दिया, डिफरेंशियल तो आता है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट सेकंड से करना है, फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का डिफरेंशियल e की पावर x का दोबारा करा, माइनस के x हो गया क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना यहाँ पे, माइनस के x से दोबारा करना पड़ेगा। फर्स्ट जिसका हो गया उसको ऐसे लिख दिया, इसका रह गया 2x कर दिया, दोनों में से कॉमन आ गया x e की पावर माइनस x, ये बच गया अंदर। क्रिटिकल पॉइंट माइनस एक्स प्लस 2, ये माइनस का चिन्ह आएगा तो x के साथ, और ये प्लस है 2 के साथ, अरे ये चिन्ह है ये आगे तो आएगा, x तूने कॉमन लिया तो यही तो बचेगा x, तो माइनस के x है, प्लस का चिन्ह ऐसे आ गया, 2 ऐसे आ गया, सही है इतना। अब क्लियर हो गया ना।
अब मैंने जीरो के एक बार रख दिया पूरी क्वांटिटी को, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये जीरो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर तुम e की पावर जीरो भी ले लोगे तब भी क्या होता है, 1 होता है वो। तो वो e की पावर x माइनस कभी जीरो हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात? नहीं चाहो तो यहाँ लिख दो e की पावर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी दोनों वैल्यू जीरो हो गई। अरे आती है बात समझ में? तो अभी बताओ हमसे क्या पूछा था, वर्धमान, तो वर्धमान कहां से कहां तक है, जीरो से लेके टू। तो क्या आ गया, अब जीरो से लेके टू या तो ये वाला ब्रैकेट होगा या फिर ये वाला ब्रैकेट होगा। बताओ कौन सा ब्रैकेट दे रखा है। अगर दोनों दे रखे हैं तो ये वाले पे टिक कर देना, दोनों दे रखे हैं तो। और अगर इन दोनों में से एक दे रखा है कोई तो एक पे टिक कर देंगे। बताओ कौन सा है, ये वाला दे रखा है, कौन सा ऑप्शन है, बोलो। डी, डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ये वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ये आपकी हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। अरे आया समझ में ये? अगर बेटा दोनों दिए होते, मान लो क्लोज वाला भी होता और ये भी होता, तो कौन सा लगाते हैं आप, क्लोज वाले पे टिक लगाते, 0,1 वाले पर जो क्लोज ब्रैकेट में है। दोनों होते तब। अब एक दिया हुआ है तो ये लगा दो, या वो दिया है तो वो लगा दो। समझ में आ रहा है? बस खत्म।